अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रिलेटिविटी ऑफ सिमल्टेनिटी। ठीक है, इसका हम इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, साथ में हम इसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। सो रिलेटिविटी ऑफ सिमल्टेनिटी बेसिकली है क्या, आप जानते हैं कि हम जो है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की कंसिक्वेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये थर्ड कंसिक्वेंस है ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। उससे पहले हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन को डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम बात करते हैं रिलेटिविटी ऑफ सिमल्टेनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन में है, इफ़ टू इवेंट्स अकरिंग एट टू डिस्टेंट पॉइंट्स आर सिमल्टेनियस फॉर वन वन ऑब्जर्वर, यानी कि अगर अगर किसी दो डिस्टेंट पॉइंट के ऊपर अगर कोई से दो इवेंट्स अगर हो रहे हैं और वो क्या हैं, एक ऑब्जर्वर के लिए सिमल्टेनियस है दोनों, सो दे आर नॉट नेसेसरली सिमल्टेनियस टू एन अदर ऑब्जर्वर मूविंग विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जर्वर। तो वो अगर वो एक ऑब्जर्वर के लिए तो वो सिमल्टेनियस हैं दोनों, बट वो दूसरा ऑब्जर्वर के लिए जो कि किसी भी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा हो फर्स्ट ऑब्जर्वर के लिए आते, तो उसके लिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिमल्टेनियस हो। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिविटी ऑफ सिमल्टेनिटी। बस इस बात को अपना ध्यान में रखना है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें ना, तो एग्जांपल में आता है हमारे पास, कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एस एंड एस डैश वेयर एस इज एट रेस्ट एंड वाइल एस इज मूविंग विद द वेलोसिटी v along x axis एज शोन इन फिगर। ठीक है, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास, एक का नाम है एस, दूसरे का नाम है एस डैश। जो एस फ्रेम है ऑफ रेफरेंस है, ये रेस्ट की हालत में, और जो एस डैश है वो क्या है, मूव कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी v के साथ। आगे देखते हैं, लेट टू इवेंट्स अकर एट टू डिफरेंट पॉइंट्स x1 डैश एंड x2 डैश इन एस फ्रेम एंड द फ्रेम ऑफ बोथ इवेंट्स इज t1 डैश एंड t2 डैश रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब कोई से दो जो इवेंट्स हैं ना, वो हो रहे हैं दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हो रहे हैं। जो पहला पॉइंट है उसको उन्हें x1 डैश का नाम दे दिया, और जो दूसरा पॉइंट है उसको x2 डैश का नाम दे दिया। ठीक है, और दोनों इवेंट्स के दौरान जो टाइम है हमारे पास, वो फर्स्ट के लिए t1 डैश होगा और सेकंड इवेंट के लिए t2 डैश होगा। ठीक है, उसके बाद देखें आगे यहाँ से, अकॉर्डिंग टू फोर्थ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के मुताबिक हम जानते हैं कि जो t डैश है वो बराबर होता है t माइनस वी एक्स ओवर सी स्केयर होल ओवर स्केयर रूट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। ठीक है, ये होती है फोर्थ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगर इसी इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए यहाँ से हम t1 डैश की वैल्यू अगर लिखें तो हमारे पास ये आ जाएगी, और इसी तरह से t2 डैश की हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, सो द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू इवेंट्स इज़ गिवन बाय, अब उन दोनों इवेंट्स के दरमियान अगर हमने टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करना हो, तो हमेशा हम जानते हैं कि हम सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं या फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे t2 माइनस t1, साथ में डैशेस आ रही हैं। ठीक है, ये आ गई वैल्यू आपके पास t2 की। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से जो है वो आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरचेंज, यहाँ पे आपने t2 लिखना है और यहाँ पे आपने t1 लिखना है। ठीक है, इस बात का ख्याल करना है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, तो जब हम इसको कैल्शियम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, बट फॉर एस डैश ऑब्जर्वर t1 इज इक्वल टू t2, क्योंकि जो एस डैश ऑब्जर्वर है उसके लिए दोनों टाइम क्या रहेंगे, हमारे पास दोनों टाइम जो है वो सेम ही रहेंगे। सो t2 डैश माइनस t1 डैश, वो हमारे पास यहाँ पे जो t1 था वो किसके बराबर आ जाएगा, t1 के ही बराबर आ जाएगा, क्योंकि t2 और t1 एक दूसरे के बराबर है। यहाँ से ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होगी, पीछे हमारे पास क्या रहेगी, सिर्फ ये वाली दो टर्म्स रहेगी। ठीक है, उसके बाद इसमें से जो है वो v ओवर सी स्केयर को कॉमन ले लेना, अंदर हमारे पास ये टर्म रह जाएगी। हम जानते हैं कि सिंस x इज़ 2 इज़ नॉट इक्वल टू x, अब हम पता था कि जो दो हमने पॉइंट लिए थे वो क्या थे, दो डिफरेंट पॉइंट्स थे। सो तो x2 विल नॉट इक्वल टू x1। सो अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे, तो हमारे पास जो t1 डैश है और t2 डैश है ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, सो सिमिलरली इफ़ एस फ्रेम इज़ मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी देन द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू इवेंट्स इज़, तो इस तरह से अगर जो है वो कोई भी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर वो नेगेटिव इलास्टिक के साथ मूव कर रहा हो, तो उनके दरमियान जो टाइम डिफरेंस आता है उन दो इवेंट्स में, वो क्या आता है हमारे पास, इस चीज़ के इक्वल आता है। ठीक है, इसी को हम नाम देते हैं रिलेटिविटी ऑफ सिमल्टेनिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने थर्ड कंसीक्वेंस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी फोर्थ एप्लीकेशन के साथ, लेडर पैराडॉक्स। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।